हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भावना में। फ्रेंड्स, आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है भारत की जनगणना 2011। तो फ्रेंड्स, भारत की जनगणना 2011 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास को पूरी देखिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। सबसे पहले हम भारत की जनगणना से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी और किसके कार्यकाल में हुई थी। तो भारत की जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, यानी कि 1872 में भारत में जनगणना शुरुआत हुई थी। और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो भारत की जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। इसके अलावा नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, जो कि 1881 में हुई थी। तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि विश्व में जनगणना कराने वाला पहला देश कौन सा था? तो सबसे पहले आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश था स्वीडन। स्वीडन पहला देश था। इसके अलावा 10 की जनगणना की शुरुआत करने वाला देश अमेरिका था 1790 में। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की जनगणना किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो फ्रेंड्स, ये जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसके अलावा 2011 की जनगणना का शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर था। फ्रेंड्स, इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य इसका आदर्श वाक्य था। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। फ्रेंड्स, 2011 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो ये था फ्रेंड्स बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, जो कि था 881। इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो ये था अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक घनत्व वाला बिहार था, जबकि कम जनसंख्या घनत्व वाला था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर इसका घनत्व था। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश ये हो जाएगा लक्षद्वीप। तो फ्रेंड्स, लक्षद्वीप आपका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का था, जो कि 1084 था। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हो जाएगा हरियाणा, जहां पर लिंगानुपात केवल 879 था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये था केरल था। इसकी साक्षरता दर 94% थी। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य था बिहार। इसकी थी 63.82। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में पुरुषों का परसेंट था 82.14 और महिलाओं का प्रतिशत था 65.46। इसके अलावा फ्रेंड्स, समग्र साक्षरता दर थी 74, यानी कि भारत की साक्षरता दर 74% थी, जिसमें पुरुषों की 82.18 थी और महिलाओं के 65.46। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में से एक ना एक दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। फ्रेंड्स, इससे जुड़े अब कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं, जिससे आपका हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला प्रश्न है वर्ष 2011 में भारत की कौन सी जनगणना कराई गई थी? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा 2011 में हमारी 15वीं जनगणना थी। तो 2021 में जो जनगणना होगी, जो अभी तक नहीं कराई गई है कोविड-19 के कारण, वो 16वें नंबर की होगी। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। तो ये 15वीं जनगणना थी 2011 में। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जो वर्तमान में भी सबसे बड़ा है। अगला है
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ल्ड में, और ये पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे हो जाएगा, जबकि चाइना फर्स्ट स्थान पर है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपको बताया था, जनसंख्या के मामले में हम दूसरे स्थान पर है। ये 2011 की दृष्टि से है, उस टाइम पर हम सेकंड स्थान पर थे। प्रश्न है आपका, भारत में जनगणना कितने समय अंतराल की बात कराई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, हर 10 साल के बाद भारत में जनगणना कराई जाती है। अगला है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब कराई गई थी? तो फ्रेंड्स, 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कराई गई थी, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता के पश्चात जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स, जनगणना अधिनियम 1948 में पारित हुआ था। 1948 में जनगणना अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो कि है 8,249 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है ये। अगला प्रश्न है, भारत का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे अधिक है अंडमान निकोबार में, जबकि न्यूनतम है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में मात्र 30 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल इसका। अगला है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो फ्रेंड्स, दिल्ली आपका सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, और राज्यों में उत्तर प्रदेश है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 2001 से 2011 के दशक में 10 की वृद्धि दर कितनी रही? तो फ्रेंड्स, ये रही थी 17.64, यानी कि 17.64% भारत की 2001 से 2011 की दशक 10 की वृद्धि दर रही थी। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी थी? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी थी। अगला है, किस जनगणना के वर्षों को ग्रेट डिवाइड या मध्य विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1921 के कार्यकाल को ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स, यह वह अंतिम कालावधि है जिसमें भारत की जनसंख्या में अकाल के कारण इसके प्रभाव में इसमें गिरावट आई थी। अगला है, 2021 की जनगणना स्थापना के बाद से कौन से क्रम की जनगणना है? तो फ्रेंड्स, 2021 में जो जनगणना होने वाली थी उसका क्रम 16वां है। ये 16वीं जनगणना थी। ये स्वतंत्रता के बाद की 8वीं प्रक्रिया है, और इसकी स्थापना के बाद से ये 16वीं प्रक्रिया है। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो फ्रेंड्स, पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है। इसमें 1037 महिलाओं पर 1000 पुरुष है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना था? तो फ्रेंड्स, 2011 में बाल लिंगानुपात 919 था, जबकि 2001 की जनगणना में ये लिंगानुपात 927 था, यानी कि ये घट गया है फ्रेंड्स, 919 ही रह गया है 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? तो फ्रेंड्स, झारखंड राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। इसमें 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो फ्रेंड्स, ये था 31.16%। ये शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला राज्य है, यानी कि सबसे ज्यादा एससी कौन से राज्य में है? तो फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एससी है। अगला है, भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स, भारत की प्रथम जनगणना 1872 में कराई गई थी। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की है। तो फ्रेंड्स, दूसरा स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान पर है मिजोरम, यानी कि सबसे ज्यादा साक्षरता केरल राज्य की है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर मिजोरम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दौरान किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करी है? तो फ्रेंड्स, ये वृद्धि दर्ज करी है बिहार राज्य ने 2001 से 2011 के मध्य। नेक्स्ट है, भारत आज जनांकिकी संक्रमण के किस चरण में है? यानी कि भारत में जो जनांकिकी संक्रमण का क्रम है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत में उच्च जन्म दर है, जबकि गिरती मृत्यु दर है, जो कि बढ़ती जनसंख्या का मुख्य कारण है। अगला है,
फ्रेंड्स 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का लिंगानुपात था 943 यानी कि 943 भारत का लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की कुल संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा एससी उत्तर प्रदेश राज्य में थी, जबकि भारत में कुल अनुसूचित जाति की कुल संख्या थी 10.43 करोड़। ये इसकी जनसंख्या थी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब किस प्रदेश में है? तो ये फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहती है, जबकि एससी उत्तर प्रदेश में। अगला है 16वीं जनगणना 2021 के जनगणना आयुक्त कौन है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है। 16वीं जनगणना 2021 की जो होने वाली थी उसके जनगणना आयुक्त थे श्री विवेक जोशी। इनको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है 16वीं जनगणना 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आदर्श वाक्य था जन भागीदारी से जन कल्याण। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो फ्रेंड्स नागालैंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव में रही 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है आपका जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही? तो फ्रेंड्स ये रही मेघालय राज्य की। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला है 2021 की जनगणना में देरी का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता होगा 2021 में जनगणना होने वाली थी जो कि हर 10 वर्ष के अंतराल में होती है, तो ये कोविड-19 के कारण इसमें देरी होने का मुख्य कारण है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपका अगला प्रश्न है 2011 की अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या था? तो फ्रेंड्स भारत का जनसंख्या घनत्व था जनघनत्व 382। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है भारत की 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होने वाली है? तो फ्रेंड्स ये 16 भाषाओं में होने वाली है, इसको भी याद रखेंगे। अगला है लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है, यानी कि लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? तो फ्रेंड्स देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है, इससे लिंगानुपात का परिकलन किया जाता है। अंतिम सेकेंड लास्ट प्रश्न है आपका भारत की जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? तो फ्रेंड्स ये 1911 से 1921 के दौरान की गई। आपका लास्ट प्रश्न है भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है बिहार। इसको भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज का ही हमारा इंपॉर्टेंट सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।